कि उसको बीच चाराहे पर टांग कर उसको हिंदू मुस्लिम के जब एजेंडा लेके चलती है, उसका एम हो जाता है, जो एम उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम में सब लोग चमचागिरी करने काम करता है, ठीक उसी प्रकार उस लड़के को बीच चाराहे पर टांग कर जिंदा जला देना चाहिए। आरजेडी की सरकार आई है तब से कितना गुंडागर्दी, कितना लूटमार, कितना शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल। मैं हूं दिलीप कुमार। आइए, आप सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, सबसे पहले सभी भारत एक नई पहल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, पैर छूकर। आपका नाम क्या होगा? देखिए, मेरा नाम पड़ेगा बिट्टू गिरी और बहुत लोग बिट्टू बाबा के नाम से पहचानते हैं। आप किसी पार्टी में है ना? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से युवा मोर्चा के प्रखंड में उपाध्यक्ष हैं। कि श्रद्धा और आफ्ताब नाम का आप सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक न्यूज़ चल रहा है जिसमें आफ्ताब नाम के लड़का ने श्रद्धा का मतलब 35-36 टुकड़ों में हत्या कर दिया है। इस पर क्या बताइएगा? देखिए, सबसे पहले का बात, हम एक कड़ा बोलने के रूप में जाने जाते हैं। जब हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम के जब एजेंडा लेके चलती है, उसका एम हो जाता है, जो एम उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, तो जितना उस लड़की के साथ गलत हुआ है, काफ़ी गलत हुआ है। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार उस लड़की के साथ बाकी उस लड़के ने गलत करने का काम किया, ठीक उसी प्रकार उस लड़के को बीच चौराहे पर टांग कर जिंदा जला देना चाहिए। बिट्टू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये भी कि आजकल के युवा, लड़का हो या लड़की हो, रिलेशनशिप में रहना पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। कितना हद तक ये सही है? देखिए, ये तो कहीं से सही नहीं है, कहीं से इसको हम सही नहीं मानते हैं रिलेशनशिप में रहना। श्रद्धा वाला जो मैटर चल रहा है, श्रद्धा जिसे 1 साल तक उसका मतलब आफ्ताब के साथ अफेयर रहा, रिलेशनशिप में रहा। 1 साल रहने के बाद उसका 35 से 36 टुकड़ा में काट करके फ्रीज में रख करके 18 जगह से ज़्यादा जगह पर उसको मतलब फेंका गया है। इससे बताइए। देखिए, इसका भी सूचना हमको आप ही लोग के माध्यम से मिला। जिस दिन हमको सूचना मिला उसी दिन ना होता है, जो अंदर से जो होता है पूरा हमारा खून खोल गया। अगर जरा सा भी मेरे अंदर होते तो हम वहाँ तक पहुँचकर उसको घर में से खींच के मारने का काम करते। लेकिन रहा बात, वो जो टुकड़ा जैसे वो काट के बिगाया, तो उसका टुकड़ा काटने का हम नहीं पता। हम सरकार से यही मांग, सरकार से तब दूर की बात है, मीडिया के माध्यम से सरकार के साथ पूरे प्रशासन भी मांग करते हैं कि उसको बीच चौराहे पर टांग कर उसको जिंदा जलाया जाए। यही हम मांग करते हैं और मांग नहीं करते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं कि कल से ही वैसे करने वाले लड़के को हम खुद हम अपने बाकी जिंदा जलाने का काम करेंगे। अगर देख लेंगे तो कोई गलत कर रहा है, उसको हम गलत नहीं करने देंगे। अभी तक सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्योंकि एक कहानी दिल्ली से है। देखिए, सबसे बड़का बात दिल्ली की कहानी है और सबसे बड़का प्रोजेक्ट में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केंद्र में सरकार तो बीजेपी केंद्र में, ठीक है, केंद्र में देखिए, केंद्र में मेरी है, लेकिन जब तक राज्य सरकार उस पर बाकी जांच नहीं बैठाती है तब तक केंद्र सरकार नहीं बैठाती है, क्योंकि राज्य सरकार का काम है। अगर राज्य सरकार इसको शुरुआत करे उसके बाद इसको केंद्र सरकार करने का काम करेगी, लेकिन पहले राज्य सरकार करना होगा। दिल्ली सर केंद्र शासित राज्य है और केंद्र शासित राज्यों पर अधिकांशतः मतलब केंद्र का ही मतलब वर्चस्व रहता है। इसे बताइए ना। देखिए, सबसे पहले क्या बात, हम बहुत ही बोल दिए, अगर हमको कोई FIR करना होगा ना तो हमको यहाँ से करना होगा, उसके बाद केंद्र सरकार करेगी। तो केजरीवाल जी, देखिए, केजरीवाल जी केवल लोगों का ठगने काम किए हैं। आज 8 साल से ठगने काम कर रहे हैं और जितना दिल्ली में जितना भी गलत काम हो रहा है वो केजरीवाल का देना है। और रहा बात, मान लेते हैं कि हम केंद्र में हैं और एथी भी है, तो हमारा भी पार्टी का फर्ज बनता है कि इस मुद्दे को बाकी आसानी से ले और इस मुद्दा के लेने की कोशिश करेगा लोग, भाजपा वाले लोग बोलेंगे। श्रद्धा का हत्या हो गया लेकिन अभी तक आफ्ताब के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। ये तो बात गलत है। बाकी हम बतिया आपको बोल दिए कि हम फ्रेंकी बोलने के लिए जानते हैं और नेतागिरी में हम चमचागिरी नहीं करते हैं। नेतागिरी में सब लोग चमचागिरी करने का काम करता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कहा जाता है कि एक कोई शुरुआत करेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो हम कल कोशिश करेंगे कि इस घटना पर मिलकर हम अपने प्रखंड में ज्ञापन सौंपें और इसको दिल्ली तक पहुँचाएँ। कोशिश करेंगे, दिखाते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, कहाँ तक नहीं। आपने एक बात बताया कि केजरीवाल साहब मतलब केजरीवाल वो काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यदि काम अच्छा नहीं कर पाए तो फिर पंजाब में सरकार कैसे बना ली और गुजरात में फिर अपना मतलब परचम। अच्छा, ठीक है, आज देख लीजिए, आज केजरीवाल जी को सरकार के पंजाब में शायद सरकार बने हुए 7 से 8 महीना हुआ। आज जाके देखिए वहाँ के जितना हमारे युवा पीढ़ी के युवा हैं सब नशे में डूब चुके हैं भाई, सब नशे में डूब चुके हैं। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम हम मिस्टेक कर रहे हैं, श्री भगवंत मान वहाँ का नहीं है, भगवंत मान दूसरे जगह कोई श्री भगवंत मान आपका पंजाब मुख्यमंत्री। जी हाँ जी, जब वो लोग आए, जब 7 मूल आने से पहले वो केवल उन लोग मांगा था 8 महीने के टाइम कि हम लोग 8 महीने में वो कर देंगे। लेकिन बस अभी जितना देखा जाए, अगर जितना रेफ कांड या जो भी हो रहा है अभी पंजाब में हो रहा है, अभी केजरीवाल जी गए हैं गुजरात में, तो उनको जो दिया है मौका, उनको धोखा देने का काम केजरीवाल जी किए हैं और 8 साल से आज दिल्ली को बर्बाद किए हुए हैं। और सबसे पहले क्या बात, हम लोग तो छोटे लेवल के नेतागिरी करने वाले लोग हैं, इतना मेरे बाकी ध्यान में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इस बार उनको केजरीवाल जी को
अपना सत्ता छोड़ देना चाहिए और भाजपा को दें, ताकि वहाँ भी सही काम हो। श्रद्धा और आफ्ताब को मैटर को लेकर के गुजरात में क्या इसका असर पड़ेगा कि नहीं? देखिए, गुजरात में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गुजरात में इसका कोई, देखिए अगर गलती करेंगे तो इसका भरपाया मेरे घर वाले को नहीं, हमको मिलना चाहिए। ये जो कानून जो बनाए लोग गलत बनाए, अगर हम गलती कर रहे हैं तब हमको टांग के मारिए, तो इसका गुजरात में कोई असर नहीं पड़ेगा। गुजरात में एकदम हमारी पार्टी जीतेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, फिर वहाँ भी केजरीवाल गुजरात के लोगों को बहरा रहे हैं कि ठगने काम करने के लिए। तो हम कहते हैं कि जिसने इनको दिया मौका उनको ही दिए हैं धोखा, जैसे दिल्ली में दे रहे हैं। तो उनको बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में तो बहुत चीज़ फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कुछ फ्री नहीं है, बस फ्री है। दिल्ली में कुछ, हम वहाँ दिल्ली जाकर अभी 10 दिन 12 दिन रह के हम आए हैं। जितना बदतर स्थिति दिल्ली का है उतना बदतर स्थिति शायद ही कोई देश का होगा। सब देश में तो हम नहीं गए हैं, लेकिन दिल्ली में गए हैं। दिल्ली में जितना बदतर स्थिति है वो शायद कहीं नहीं है। सबसे पहले के बाद तो हम लोग उतना बाकी बड़का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग प्रखंड से लेकर जिला तक करते हैं। आज देखिए कि अपना बाकी जब से बिहार में आरजेडी की सरकार आई है तब से कितना गुंडागर्दी, कितना लूटमार, कितना शुरू हो गया है। आपको भी चलने में डर। हमको याद है कि जब मेरा जन्म 2001 में हुआ था और हम लोग जब अपने द्वार पे पढ़ाई करते थे, ललटेन का टाइम था, तो हम लोग 7 बजे घर में घुस जाते थे। आज वही दृश्य फिर आ चुका है। आज हम लोग को 8 बजे डर लगता है घर से निकलने में कि कहीं मेरा बाइक चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। वही स्थिति बिहार में आ गई है जो स्थिति दिल्ली में है। तो श्रद्धा और आफ्ताब को लेकर के इस प्रकार का और से अभी कोई श्रद्धा मतलब किसी दरिंदे का शिकार ना हो, इस पे आप उन तमाम नए नौजुवकों को क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले क्या बात हम नौजुवकों को यही कहेंगे, देखिए प्यार करिए, प्यार करने में कोई गुनाही नहीं है। प्यार करिए, अगर निभा सकें तो उसको निभाइए, लेकिन किसी के साथ हवस का प्यार मत करिए। हम सभी से यही अपील करेंगे भाइयों कि किसी के साथ आप लोग हवस का प्रेम मत करिए, क्योंकि हवस का प्रेम बहुत गलत है। हाँ, अगर आपको प्यार ही किए हैं तो उसके साथ साथ जन्म चलने का वादा करिए, वादा निभाइए और चलिए। गार्जियन के मर्जी से या अपने मर्जी से? देखिए, अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप गार्जियन की राय ले लेंगे, अपने मर्जी से शादी करने का नतीजा ही तो श्रद्धा भुगती है सर। देखिए, तो बतिए बोलते कि सब गलत नहीं है, शारदा जैसा सब कोई नहीं है। यहाँ युवाओं को विरोध नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको हम 100% मतलब 100 आपका केस गिना देंगे। जो भी मतलब अपने गार्जियन का मतलब पक्ष लेकर के शादी ब्याह नहीं किया है, वो आज श्रद्धा जैसा कितना मतलब दरिंदों का शिकार बनी हुई है। आज आपको हम बता रहे हैं, हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी, वो भी लव स्टोरी शादी किए हैं। बिहार का जो पूर्व सांसद है मधेपुरा से पप्पू यादव, वो भी लव स्टोरी सांसद किए हैं। जो अभी वर्तमान में पूर्व उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, उनका भी शादी लव स्टोरी। क्या उसमें गार्जियन का सहमति था कि नहीं? सबका सहमति था। तो क्या आजकल के जो लड़का शादी ब्याह कर रहे हैं और श्रद्धा जैसा घटना घट जा रहा है और गार्जियन का सहमति है, देखिए हम लोग प्यार के खिलाफ नहीं है, अगर गार्जियन का सहमति है तो उसमें आप शादी ब्याह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गार्जियन कहता कि नहीं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप भी एक बार खुल के बोले थे कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। और मनीष कश्यप को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आपके सवाल खत्म होने से पहले बोल दिए तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि 7 जन्म में नहीं होनी चाहिए। हम मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना गलत काम करता है लोग वही लोग करता है। ये विरोध हम नहीं कर रहे हैं कि विरोध हम जो मुसलमान का विरोध कर रहे हैं, हम कहीं से उनका विरोध नहीं करते हैं। जितना गलत काम हुआ है उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। आप 2-4 गो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। देखिए, हमारे क्वेश्चन पूछने का मतलब यह था कि कोई हिंदू मुस्लिम से प्यार करे या मुस्लिम हिंदू से प्यार करे, इससे मेरा कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये बात का है कि अगर कोई लड़की अगर किसी से लव करती है या प्यार करती है, अगर दोनों शादी करना चाहते हैं, यदि गार्जियन का सहमति है तो आप करिए, और गार्जियन का सहमति नहीं है ना तो देख लीजिए जैसे श्रद्धा के साथ घटना घट रहा है ना, इस प्रकार से आप लोगों के साथ भी घटना घटेगा। इसके बाद नहीं घटेगा। हम तो उतना बड़का भाई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन देखिए इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं आता। देखिए, सबसे पहले के बाद बिना औकात से अपना कोई काम नहीं कर सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से मेरा आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन हम एक छोटी, जैसे हम लोग शुरुआत किए थे अश्लील मुक्त बनाने का चंपारण को, कुछ बना, बिहार भी बना, वहीं कोशिश हम कल कोशिश करेंगे कि अपने थाना अध्यक्ष से मिले और BDO साहब से मिले और एक आवेदन दें कि अगर कोई लड़का गांव समाज में भी अगर किसी को गलत नज़र से देखे, वो सीधे उन पर FIR करें, उनको चिन्हित करने का काम हम करेंगे जो ये लड़का एक गलत दृष्टि में रह रहा है, गलत काम कर रहा है। बात को छेड़ा जाए तो बहुत आगे तक जा सकता है। हम चाहेंगे कि आप मेरे भारत एक नई पल के दर्शकों को क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा इस मैटर के बारे में? सबसे पहले का बात, सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके साथ दोबारा इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो सबसे हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इनको सपोर्ट करिए, इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और रहा बात, इनका लाइन और मेरा लाइन सेम है, दोनों हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
मेरा प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।